दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट। घूंघट शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। ममता अपने बेटे अजय के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहीं जाती, पर शर्त रखती कि लड़की घूंघट करेगी। उसको एक साधारण परिवार की लड़की चाहिए थी। बहू के लिए जहाँ पर कोई लड़की आधुनिक कपड़े या देखने में लगती, ममता उस रिश्ते को तुरंत ना कर देती। अजय और उसके पापा समझा कर थक गए थे कि अच्छे परिवार का रिश्ता होता है, लड़की समझदार भी होती है, पहनावे से सोच को कोई मतलब नहीं है, पर उसे तो जैसे धुन सवार थी। घूंघट तो कराएगी ही बहू से। नणंद समझा कर थक गई कि मैं भी नहीं करना चाहती अपनी ससुराल, पर उसको लोग लाज समाज का डर था। बहू नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज फिर किसी रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता बताया था। वहां जाकर देखा, सुशील लगी उसे, और कुर्ता पर लाल रंग का कुर्ता और सलवार और भारी सा दुपट्टा पहने थी। नाम था सिया। ममता ने अच्छी तरह से प्रश्नों की बौछार कर दी थी। हमारे घर में सिर ढकना जरूरी है, हम लोगों के यहाँ कायदे हैं। सिया हर बात पर जी करके जवाब देती। अजय ने उस सिया से सब बात कर ली थी। उसने साफ साफ बता दिया था कि उसकी मम्मी को सिर ढकने वाली बहू चाहिए। उन्हें ये लगता है कि सिर ढकने से बहुत कंट्रोल में रहती है। आप उनकी बात को महसूस नहीं करना, मुझे आप पसंद है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस ये डर है कि कोई ऐसी लड़की ना आ जाए कि घर बिखर जाए। सिया और उसके परिवार को बातें समझ में आ चुकी थी, बस उनकी शर्त सिर ढकना थी। वैसे स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत रिश्ते नहीं हो पाए थे। इस बार अजय और उसके पापा ने सिया के परिवार को समझा दिया कि हम उसे घूंघट नहीं कराएंगे, बस शादी की रस्मों के कुछ दिन, मेहमानों का आना जाना जब तक होगा, ममता को कुछ दिनों में समझा देंगे। जल्दी से जल्दी ममता को समझाने का वादा कर लिया था। करेंगे कैसे ये अंदाजा नहीं था, पर सिया बेहद पसंद थी। उसके परिवार के स्वभाव ने रिश्ते को हाँ बोल दी थी। शादी करके सिया घर आ गई। भरी गर्मी में भी उसको सिर ढकना पड़ता था, पर अजय उसका बहुत ध्यान थे। जब कोई नहीं होता, या तो उसका सिर से पल्ला उतार दिया करते थे। वो जल्दी से घबरा कर इधर उधर देखकर और फिर पल्ले को सिर पर रख लेती थी कि कहीं अजय की मम्मी नाराज ना हो जाए। पर अजय की प्यार भरी बरसात से वो इस बात को समझ रही थी कि उसे घर में कुछ दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। अजय ने विश्वास दिलाया था कि जल्दी वो सिर का घूंघट उतरवा देंगे। ससुर जी ने सिया को बता दिया था कि थोड़े दिन के बाद वो जहाँ नौकरी पर जाएगा वहाँ उसे ले जाएगा। रीति रिवाज खत्म होने के बाद ममता से बात करेंगे। सिया समझता थी और घर का पूरा ध्यान रखती थी। सिया के सिर ढकने से पूरे चेहरे पे उसके दाने निकल आए थे, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। डॉक्टर ने उसको बताया कि गर्मी की वजह से उसके चेहरे में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उसको एलर्जी की दवाई देकर और सिर न ढकने की सलाह देकर घर भेज दिया था। सिया इन्फेक्शन से भी खुश थी कि अब उसे गर्मी में सिर ढकना नहीं पड़ेगा। ममता ने बहुत कोहराम मचाया, लेकिन सिया के साथ उसके ससुर और अजय और नणंद तीनों का साथ था, इसलिए सिर ढकना मना हो गया। सिया के दाने ठीक हो गए, पर ममता को उसका सिर ढकना पसंद था। इन कुछ दिनों में सिया को आदत हो चुकी थी बिना सिर ढकने की। इसमें बहुत अच्छा महसूस भी कर रही थी, तो उसने कोशिश भी नहीं की कि सिर ढकने की। अजय के पापा को बहू सिर न ढके ये पसंद था। अपनी बेटी भी दूसरे के घर जानी थी, तो वे चाहते थे कि बहू सिर न ढके। ममता को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लोग समाज क्या सोचेगा, या कहीं सिया जवाब न देने लगे, ज़्यादा खुल जाएगी सबसे। तो ममता बातों से हमेशा कुछ न कुछ उसको ताने सुनाती रहती थी। सिया बहुत समझदार और घर संभालने वाली थी, इसलिए वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे उसकी सास कोई और शिकायत का मौका मिले। ननंद के साथ घर के काम अच्छे से संभाल रही थी। सिया को ममता बराबर में पड़ोस की बहू की हमेशा तारीफ करती। एक तुम हो और एक वो। उसका सिर हमेशा ढका रहता है, उसका कभी पल्लू ऊंच नीच नहीं होता है। बहुत इज्जत करती है सबकी। हमारे आते ही उसका सर से पल्लू सरकता नहीं। ऐसी है उनकी बहू।
सबको उनकी ममता की बोलने की आदत का पता था, इसलिए कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। सिया को बुरा लगता तो समझाने के लिए उसके ससुर अजय और ननंद हमेशा उसके साथ रहते थे। शुरू में तो सिया की आंखों में पानी भर जाता था, पर धीरे धीरे अजय और उसके ससुर और ननंद का साथ मिलते ही उसको अपनी सास की बातों की आदत पड़ गई थी। एक दिन बराबर में बहुत जोर जोर से झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मोहल्ले वाले सभी इकट्ठा हो गए। अजय के पापा, ममता, ननंद, सभी लोग पड़ोस में देखने चले गए क्या हो रहा है। पर पड़ोसी के घर में किसी को दूसरे को देखने की सुध नहीं थी, आपस में लड़ने के अलावा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। लोग भी खूब बोल रहे थे कि कैसा व्यवहार कि बहू सिर पर पल्ला करे, आंखों तक ढके और अपने सास ससुर को खूब गाली दे रही थी, बुरा भला सुना रही थी। जब ममता जाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य में हो गई, जिसे वो सुशील समझदार सिर ढकने वाली बहू समझ रही थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, ऐसा भी क्या घूंघट जिसमें शर्म ना हो। शर्म तो आंखों की होती है, कितना लंबा घूंघट कर लो, अगर बड़ों की इज्जत नहीं तो बेकार है घूंघट। ममता को पता चल गया था। झुकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी, खुद पर शर्म आ रही थी। आज ममता का चेहरा शर्म से झुका हुआ था और बाहर आकर सब आसपास पड़ोस वाले सिया की तारीफ कर रहे थे। किसी को जवाब देते या अपने घर का अनादर करते हुए नहीं देखा था। आज ममता भी अपमानित महसूस कर रही थी और आज ये भी जान गई थी कि घूंघट सिर से ढकने से नहीं, आंखों की शर्म से होता है, जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है। जाते ही सिया को गले लगा लिया, ये कहकर हमारी बहू तो लाखों में एक है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज के बाद सिया को कोई घूंघट का ताना नहीं देगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।